एक बार अपनी समस्याओं पर विचार करने के लिए बहुत सारे खरगोश एक स्थान पर इकट्ठा हुए। एक खरगोश ने कहा, हम सभी जीवों से अधिक सुंदर हैं। हमें खूंखार जानवर, पशु पक्षियों से हमेशा अपनी जान का खतरा बना रहता है। हमसे कोई भी नहीं डरता, लेकिन हम सबसे डरते हैं। मनुष्य भी हमारा मांस खाने में कभी नहीं हिचकिचाते हैं। हमें अपने जीवन का पल पल खतरा बना रहता है। दूसरे खरगोश ने कहा, हाथी तो हमारा मांस नहीं खाते, लेकिन उनका शरीर इतना बड़ा है कि सैकड़ों खरगोश भाई हाथी के पैरों के नीचे कुचलकर मर जाते हैं। तीसरे खरगोश ने कहा, भाइयों, इस संसार में केवल शक्तिशाली ही जीवित रह सकते हैं। हम जैसे दुर्बल और छोटे जीवों का इस संसार में रहना बहुत मुश्किल है। मेरे विचार से तो हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं है। सभी खरगोशों के निराशापूर्ण शब्द सुनकर एक बूढ़ा अनुभवी खरगोश बोला, मैंने अपनी समस्या का हल खोज लिया है, जो हमारे सभी कष्टों को दूर कर सकता है। हम सबको एक साथ नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मौत को गले लगाकर हम सारे दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। बूढ़े खरगोश की बात सभी खरगोशों को बहुत पसंद आई। वे सब इकट्ठा होकर आत्महत्या करने के लिए नदी के किनारे चले गए। सभी खरगोशों में आत्महत्या करने की इतनी जल्दी थी कि वे सब आपस में झगड़ा करने लगे। खरगोश को लड़ता देखकर नदी के किनारे बैठे सभी मेंढक बुरी तरह डर गए और जल्दी में पानी में कूद गए। तभी बूढ़े खरगोश ने अपने साथियों को नदी में कूदने से रोक लिया और उन्हें समझाते हुए कहा, भाइयों, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए और आत्महत्या का विचार छोड़कर अपने मन में जीने की इच्छा जागृत करना चाहिए। हमें उन जीवों के बारे में भी सोचना चाहिए जो हमसे भी कमजोर है। हमसे कमजोर जीव हमसे डरते हैं। इस संसार में हर प्राणी अपने से बड़े और शक्तिशाली से डरता है। इसीलिए तो कहते हैं कि शेर पर सवा शेर। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्वयं को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक बाघ रहता था। वह इतना बूढ़ा हो गया था कि शिकार करने नहीं जा सकता था। एक दिन तालाब के किनारे टहलते समय उसने सोने का एक कंगन पाया। उसने झट से उसे उठा लिया और सोचा कि कंगन की मदद से किसी को भी जाल में फांसा जा सकता है। एक दिन एक मुसाफिर वहां से गुजरा। उसे देखकर बाघ ने सोचा, यह कितना स्वादिष्ट भोजन बन सकता है। वह पंजे में कंगन थामकर जोर से बोला, मेरे पास सोने का कंगन है, मुझसे दान में ले लो। मुसाफिर सोने का कंगन पाना चाहता था। उसने सोचा कि उसे पाकर मैं अमीर हो जाऊंगा, पर जंगली जानवर के पास जाना भी खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए उसने बाघ से कहा, मैं तुम्हारे पास आया तो तुम मुझे मार डालोगे। चतुर बाघ ने मासूमियत से कहा, मित्र, बेशक मैं अपनी जवानी में काफी निर्दयी और दुष्ट था, लेकिन अब मैं सिर्फ दान देता हूँ। वैसे भी काफी बूढ़ा हूँ। मेरे पंजे और दांत भी इतने तीखे नहीं रहे, इसीलिए तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। लालची मुसाफिर ने उस पर भरोसा कर लिया। बाघ को भी यह देखकर खुशी हुई कि मुसाफिर उसकी बातों में आ गया। उसने मुसाफिर को सलाह दी कि दान लेने से पहले उसे स्नान कर लेना चाहिए। ज्यों ही मुसाफिर स्नान करने पानी में उतरा, वह दलदल में फंस गया। उसने तालाब से निकलने की काफी कोशिश की, पर असफल रहा। बाघ ने उस पर दया दिखाने का दिखावा करते हुए कहा, हे भगवान, तुम यहाँ फंस गए। कोई बात नहीं,
मैं अभी तुम्हें बाहर निकालता हूँ। यह कहकर बाघ एक डंडा मुसाफिर को दे दिया और उसे वह डंडा पकड़ने को कहा और उस डंडे के सहारे से उस मुसाफिर को बाघ ने किनारे तक खींच लिया। अब तक उस व्यक्ति को बाघ की चालाकी समझ आ गई। उसने सोचा, मुझे इस जंगली जानवर पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। तालाब से निकलते ही बाघ उस पर झपटा, लेकिन मुसाफिर तब तक चौकन्ना हो गया था। एक पल भी समय गवाए बिना वो वहां से जो भागा है, अपने घर पर ही जाकर रुका। आज उसकी किस्मत अच्छी थी, इसीलिए वह बच गया, नहीं तो आज वह अपने लालच के कारण बाघ का शिकार बन जाता। शहर की तंग गलियों के बीच एक पुरानी ताले की दुकान थी। लोग वहां से ताला चाबी खरीदने और कभी-कभी चाबी खाने पर डुप्लीकेट चाबी बनवाने भी आते थे। ताले वाले की दुकान में एक भारी भरकम हथौड़ा भी था, जो कभी कभार ताले तोड़ने के काम आता था। हथौड़ा अक्सर सोचा करता कि आखिर इन छोटी छोटी चाबियों में ऐसी कौन सी खूबी है जो इतनी मजबूत तालों को भी चुटकियों में खोल देती है, जबकि मुझे इसके लिए कितने प्रहार करने पड़ते हैं। एक दिन उससे रहा नहीं गया और दुकान बंद होने के बाद उसने एक नन्ही चाबी से पूछा, बहन, ये बताओ कि आखिर तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम इतने जिद्दी तालों को भी बड़ी आसानी से खोल देती हो, जबकि मैं इतना बलशाली होते हुए भी मैं ऐसा नहीं कर पाता। चाबी मुस्कुराई और बोली, दरअसल तुम तालों को खोलने के लिए बल का प्रयोग करते हो, उनके ऊपर प्रहार करते हो और ऐसा करने से ताला खुलता नहीं, टूट जाता है, जबकि मैं तालों को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाती, बल्कि मैं तो उसके मन में उतरकर उसके हृदय को स्पर्श करती हूँ और उसके दिल में अपनी जगह बनाती हूँ। इसके बाद जैसे ही मैं उससे खुलने का निवेदन करती हूँ, वह फौरन खुल जाता है। दोस्तों, मनुष्य जीवन भी ऐसा ही कुछ होता है। यदि हम किसी को सचमुच जीतना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, तो हमें उस व्यक्ति के हृदय में उतरना होगा और जोर जबरदस्ती किसी से कोई काम कराना संभव तो है, पर इस तरह से हम ताले को खोलते नहीं बल्कि तोड़ देते हैं, यानी उस व्यक्ति की उपयोगिता को नष्ट कर देते हैं। जबकि प्रेम पूर्वक किसी का दिल जीतकर हम सदा के लिए उसे अपना मित्र बना लेते हैं और उसकी उपयोगिता को कई गुना बढ़ा देते हैं। दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखिए, हर एक चीज़ जो बल से प्राप्त की जा सकती है उसे प्रेम से भी पाया जा सकता है, लेकिन जिसे प्रेम से पाया जा सकता है उसे बल से नहीं प्राप्त किया जा सकता। दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मेरे इस चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।